हल्ला बोल, हल्ला बोल, बेरोजगारी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, नफरत पर भी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, राहुल जी बोले तू भी बोल, हल्ला बोल। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ सह यात्री रहे अल्पसंख्यक विभाग के झारखंड प्रदेश प्रभारी उमैर खान के नेतृत्व में इन दिनों गया जिले और मगध क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। आगामी 9 सितंबर बृहस्पतिवार को महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में अपराह्न 3 बजे देश प्रदेश के कई दिग्गज कांग्रेसी पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता उमैर खान ने बताया कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की आज़ाद भारत की ऐतिहासिक यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर बोधगया में भारत जोड़ो जन संवाद सह सम्मान समारोह रखा गया है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता राज्यसभा सदस्य व अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी भी रहेंगे, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह व बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान भी शामिल होंगे। उमैर खान ने जनसंपर्क अभियान में लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया और कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की हमारी जो दुकान है, जन नायक राहुल गांधी जी का नारा है, वो पैगाम महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया जो बिहार का शांति का प्रतीक है और यहाँ से पूरी दुनिया में शांति और प्रेम का संदेश पहुँचा है। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य भी यही रहा है कि एकता और सौहार्द का मैसेज पूरे देश में पहुंचाया जाए और यह हो भी रहा है। बोधगया में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। संविधान में जो आम नागरिकों का मौलिक अधिकार है उसे सुरक्षित करने की बात होगी। महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर चर्चा भी की जाएगी। इमरान अली, बिहार आजकल। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ सह यात्री बने उमैर खान यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। उसकी बरसी है और बिहार के मशहूर पर्यटन स्थल और महात्मा बुद्ध की तपोभूमि बोधगया में फिर से जन संवाद किया जा रहा है, जिसमें मशहूर कांग्रेस के मशहूर नेता इमरान प्रतापगढ़ी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। और इन तमाम चीज़ों को इस मगध क्षेत्र में उमैर खान साहब इसके लिए लोगों से जन संवाद कर रहे हैं। उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, मिल रहे हैं। सर, क्या कार्यक्रम है, इसको लेकर क्या कहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम था तो वो तो पता ही था कि मुल्क से नफ़रत को ख़त्म करना है और मुल्क की राजनीति को मुद्दे पे लाना है। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। संविधान में जो मौलिक अधिकार आम नागरिक का है उसको सुरक्षित करने के लिए। और 21वीं सदी का सच्चा गांधी आगे आगे मोहब्बत का अलम लेके चला था, जो हम उनके साथ चले थे। इमरान प्रतापगढ़ी भी बहुत जगह पे साथ चल रहे थे। तो पहली बरसी है और हम लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है कि उसकी जो वर्षगांठ है वो बोधगया के ऐतिहासिक नगरी में उसको मनाया जा रहा है। तो हम तमाम लोगों से अपने लोगों से मिलने आए हैं और उनको दावत देने आए हैं कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई ऐसी है कि जिस समाज में शांति नहीं होती है उस समाज का विकास नहीं होता है। तो हम शांति वाले लोग हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इतना बड़ा संघर्ष हुआ है। भारत की आबो हवा से धीरे धीरे नफ़रत ख़त्म हो रही है और नफ़रती परेशान हो रहे हैं। कौन लोग रहेंगे सर उस प्रोग्राम में? हमारे AICC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी रहेंगे। PCC चीफ अखिलेश प्रसाद सिंह रहेंगे। CLP लीडर शकील खान साहब रहेंगे। तमाम सम्मानित मंत्री विधायक रहेंगे। इंडिया गठबंधन के तमाम सम्मानित नेता जो भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ है उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा, जो लोग यहाँ गया और मगध के रहने वाले हैं। और पूरे झारखंड से, बिहार से और हिंदुस्तान के बहुत सारे वैसे यात्री भी आएंगे इस प्रोग्राम में, जो अलग अलग स्टेट के यात्री थे जो राहुल जी के साथ चले थे। मुख्य संदेश क्या होगा इस कार्यक्रम के तहत? मुख्य संदेश होगा कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। जब इंडिया जीतेगा तभी तो इन नफरतियों का बहिष्कार होगा और मुल्क का संविधान और लोकतंत्र बचेगा। आएंगे इस मुद्दे की बात करने कि जो तमाम संविधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रखा गया है, लोगों की ज़ुबान पर ताला बंद कर दिया गया है,
मेन स्ट्रीम मीडिया जो चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का, उसके ऊपर जो चर्चाएं होती हैं, जो आप समाज में नफरत पैदा करने के लिए, उस नैरेटिव को ख़त्म करने के लिए हम जन संवाद करेंगे इस माध्यम से। जो तमाम लोग हज़ारों की तादाद में वहाँ पहुँचेंगे और जो मेन मुद्दे को सुनेंगे, तो वो जब अपने गांव, अपने इलाके में जाएंगे तो उस बात की चर्चा करेंगे कि नहीं, मुल्क का माहौल को बदलना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिल के रहेंगे और हिंदुस्तान को सुरक्षित करना है। एक आखिरी सवाल के वन नेशन वन इलेक्शन, उनका मानना है कि आप लोकसभा चुनाव में तो एक हो जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में जितने विपक्ष हैं वो बिखर जाते हैं। ये जो टारगेट है सत्ता की ओर से कि वन नेशन वन इलेक्शन, क्या स्ट्रैटेजी होगी आप लोगों की, विपक्ष की, इंडिया गठबंधन? देखिए, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात अभी जो आई है स्पेशल सेशन बुला के, वो मुद्दे से भटकाने की बात है, क्योंकि फिर से दुखती रग पे हाथ रख दिया है आपके तमाम वैसे इंटरनेशनल अखबार ने, जो आदरणीय मोदी जी के जो चहीते मित्र हैं, जो इतने धनी मनी हो गए, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मुद्दे से भटकाने के लिए इस बात को हाइप किया जा रहा है कि उस जो अडानी का महा घोटाला है उस पर चर्चा ना हो। और वो जो बात है, वो तो स्पेशल सेशन जब होगा, तमाम सम्मानित जो अपोजिशन के लीडर 28 पार्टियां एक साथ खड़ी हैं जो मुखर रूप से उसका विरोध करेंगी। मुझे नहीं लगता है कि ये डाइवर्सिफाइड है। देखिए, हिंदुस्तान की सुंदरता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अलग अलग स्टेट से अगर आप एक वन नेशन वन इलेक्शन होगा ना, तो मैं बताऊं कि हिंदुस्तान भुखमरी की कगार पर आ जाएगा। उसकी वजह मैं बताऊं, फिर ये जो कि कम खर्च होगा, फिर जो चुनाव पर जो खर्च गिरते हैं, जो आचार संहिता लगता है, वो अपना दलील ये रख रहे हैं, आप बोलते हैं खर्च बढ़ेगा। पत्रकार महोदय, मैं एक सवाल आपसे करूं, जब 400 का सिलेंडर 1300 रुपये हो गया, तो कहीं पता चला था मीडिया को कि 1300 रुपये बढ़ा? कोई जवाब। जब 200 रुपये सस्ता हुआ, तो हज़ारों करोड़ रुपया टैक्स पेयर का इस्तेमाल करके आदरणीय मोदी जी का तमाम होर्डिंग्स, तमाम पेट्रोल पंप पूरे हिंदुस्तान में लगाया गया, और हिंदुस्तान अभी भूखमरी की कगार पर खड़ा हुआ है। सवाल यहाँ है, हम इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, वो मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। हम महंगाई पर बात करना चाहते हैं, हम अपनी माँ बहन की इज्जत पे को बचाने की बात करना चाहते हैं, हम बच्चों के बेहतर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करना चाहते हैं, हम रोजगार की बात करना चाहते हैं। क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे जनसंवाद? हम जनसंवाद में यही पैगाम देंगे कि नफरत से नहीं। क्या कहेंगे, किस तरह से उनको आने का क्या दावत देंगे आप? मैंने दावत दे दिया जनता को। मैंने बोला कि ये जो मोहब्बत का अलंबरदार निकला था हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, उस भारत जोड़ो यात्रा की पहली बरसी है, और इमरान प्रतापगढ़ी जी आ रहे हैं और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सम्मानित नेता आ रहे हैं। आप लोग आइए, आप लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं, एक दिन का कीमती वक्त निकालिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आइए, हम लोगों को ताकत दीजिए इस तानाशाह के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। सारे लोग, आवाम का इतना अपार समर्थन मिल रहा है कि मुझे लगता है कि दुमुहान से लेकर पूरा बोध गया सिर्फ जन सैलाब में बदल जाएगा, और तानाशाह को पता चल जाएगा कि नहीं, भारत जाग गया। थैंक यू सर। धन्यवाद पत्रकार महोदय।